तो चर्चा होगी फंक्शन के बारे में। और ये फंक्शंस है क्या? अच्छा, पहले नॉर्मल टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बात कर लें कि फंक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप। निजी जिंदगी में इस शब्द का क्या मतलब समझते हैं? जैसे मोबाइल हाथ में रखा हुआ है, इसका क्या फंक्शन है? इसका भी फंक्शन है ना। क्या फंक्शन का मतलब पार्टी समझ रहे हो क्या? नहीं। हर चीज की एक फंक्शन है। जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ फंक्शन है। क्या है इसका फंक्शन? लिखना। ये क्या हमेशा चलते ही रहेगा, लिख पाएगा, या इसकी कुछ जरूरत है जिसके बाद ये लिख पाएगा? कुछ जरूरत है। क्या जरूरत है? इंक। तब ये क्या करेगा? कुछ आउटपुट देगा, ऐसा ना। तो फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह एक ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। एक डिवाइस है मान लो, जिसमें कुछ आप इनपुट डालते हो और कुछ आउटपुट निकलता है। बस इसी को फंक्शन कहा जाता है। जैसे ये फैन है, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये हमें हवा देगा। इलेक्ट्रिसिटी जो इनपुट दे रहा है उसका डोमेन हो जाएगा, और जो हवा हमें मिल रहा है वो क्या मिल जाएगा? रेंज। यानी कुछ रिलेशन की तरह ही बिहेव कर रहा है। लेकिन क्या रिलेशन ही फंक्शन है? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं। अभी तो कंट्राडिक्शन है सर, इसका मतलब समझे। हाँ, तो फंक्शन का मतलब क्या समझे? कहता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन किसी सेट ए से बी में डिफाइन है, किसी सेट ए से कुछ इस तरीके से कि सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हो और यूनिकली जुड़े हुए हो। क्या जुड़े हुए हो? यानी एक इनपुट जो है आपका सेट ए का, मतलब जो पहले बक्से में बैठा हुआ है, उसका एक एलिमेंट जो है उधर केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। यानी एक एलिमेंट दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। क्लियर है? तो फंक्शन का मतलब समझ में आया। इसी को हम मैपिंग भी बोलते हैं। जैसे यहाँ फंक्शन पढ़ रहे हैं 12th में, उसको बोलेगा मैपिंग। तो फंक्शन और मैपिंग एक ही चीज है। सर मैपिंग क्या है? एरो डायग्राम जैसा चीज पढ़ा था ना, उसी को हम लोग मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखे सबसे पहले। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें लिखेंगे ए फंक्शन, और इसी को हमने अभी क्या बोला? मैपिंग। क्या बोला बच्चे? मैपिंग एक ही चीज है। ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी। अच्छा, एक और बात पिछली क्लास में बता दिए थे कि जिस भी सेट में डिफाइन हो रहा है नॉन एम्प्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइन नहीं होता। सेट ए टू बी इज ए रिलेशन जिसका नाम हम थोड़ी देर के लिए एफ रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं बच्चे? एफ। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी किस में डिफाइन है? ए टू बी, विथ द प्रॉपर्टी दैट, विथ द प्रॉपर्टी दैट, with the property that for every element A belongs to set A, every element A belongs to set A, there exists one and only one element B belongs to set B. B belongs to set B. इतनी बातें हैं अभी फिलहाल। Such that A comma B belongs to F. Such that A comma B belongs to F. एक तो एक डेफिनेशन ये लिख दिया हमने। एक और डेफिनेशन इसका लिख देते हैं, दूसरा जो थोड़ा और आसान करेगा आपको समझने के लिए। लिख देते हैं यहाँ पे, लेट ए रिलेशन, बातें नहीं, लेट ए रिलेशन F डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to B such that every element of set A has unique image in set B, then that relation is called function. That relation is called function. तब उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? फंक्शन।
अब ये दोनों बात हो गई किसके, डेफिनेशन की, जो हमें रत्ती भर समझ नहीं आती कि डेफिनेशन कहता क्या है। बस इतना बात समझ रहा है कि ए से बी में कोई रिलेशन है कुछ इस तरीके से कि ए के सारे एलिमेंट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसे अगर रिलेशन हमें मिलता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो सर रिलेशन और फंक्शन में फर्क क्या आ रहा है? फर्क क्या आ रहा है कि रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स खाली भी छूट जाते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। ये बात समझ में आ रहा है? हमने क्वेश्चंस किए होंगे तो हमने देखा होगा कि 1 2 3 4 5 6 रहा होगा तो कुछ केवल 1 और 3 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बाकी खाली रह गए होंगे, तब भी हम उसको रिलेशन बोले होंगे। फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में कहता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए, तभी उसको हम क्या बोल पाएंगे, फंक्शन। अब इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हम मैपिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका? मैपिंग, यानी हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब 2-3 मैपिंग ड्रॉ कर रहे हैं, देख के बताएंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वो फंक्शन है या नहीं, और उसका नाम हम देते हैं कंफ्यूजन, क्योंकि यही है जो हमें कंफ्यूजन से दूर निकालता है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। पहला मैपिंग ए बी सी डी एक्स वाई जेड। अभी मत बताना, जब पूछेंगे तो बताना। पहला। दूसरा मैपिंग ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तीसरा मैपिंग x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। चौथा मैपिंग x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। पांचवा मैपिंग x1 x2 x3 y1 y2 x1 x2 x3। अब सोच के मुझे बताएं सारे, और इस डेफिनेशन को पढ़ लें थोड़ा सा। डेफिनेशन को पढ़ने के बाद जो चीजें यहां से समझ में आ रही है उसको सोच के बताएं कि ये वाला फंक्शन है या नहीं। ये जो हमने मैपिंग ड्रॉ की ए से बी में, या एक्स से वाई, जिससे भी आप बोले, ए से बी में एक हमने मैपिंग ड्रॉ की, यहाँ भी ए से बी मान लिया इस सेट को, ये भी मैपिंग है। ए है ए और बी, इसके बीच में भी एक मैपिंग है। ए और बी इसके बीच में भी एक मैपिंग है। ए और बी इसके बीच में भी एक मैपिंग है। तो बताएं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन है या नहीं? गलत या सही? गलत या सही बताएं, है या नहीं? बेझिझक। अरे वो साबित करना है, वापस लेके आओ, राइट साइड को सॉल्व कर, लेफ्ट साइड लेके आओ। हाँ बोले, है। पहले वाला फंक्शन है, ठीक है। दूसरा वाला है। तीसरा वाला है। चौथा वाला नहीं है। और पांचवा वाला चलिए। अब डेफिनेशन बिल्कुल समझ नहीं आया, हमें इंग्लिश नहीं आता, ये बात साबित हो गई। पहला वाला नहीं है, पहला वाला नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में कहा है, थोड़ा ध्यान से देख, कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। फॉर एवरी एलिमेंट, दूसरे डेफिनेशन में लिखा है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो क्या हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी से जुड़ा है क्या? एक तो खाली है ना भैया, एक भी खाली है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। अरे आया आया, क्या ये रिलेशन है? हाँ ये रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं। यही फर्क है रिलेशन और फंक्शन में, कि रिलेशन में अगर पहले वाले डब्बे में कुछ खाली भी रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फंक्शन में पहले वाले डब्बे में कुछ खाली नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले में बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब दूसरा वाला बता, क्या ये फंक्शन है? यस सर। ठीक है। क्या तीसरा वाला है? देखो नो सर, नहीं है। क्यों नहीं है? बच रहा है, y5 खाली है ना। अब मुझे इसमें बता कि क्या हमने सेट बी के कुछ कंडीशंस लगाए हैं क्या? हमने बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। ए का इमेज होना चाहिए बी में, बी में ज्यादा हो तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। मतलब ये वाला भी फंक्शन, अरे आया नहीं आया, जबरदस्ती नहीं है, नहीं समझ में आएगा पूछेगा।
नहीं आया। हम कह रहे हैं कि इधर के सारे एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए, इधर खाली नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। यही तो फर्क है कोडोमेन और रेंज में। अच्छा। रेंज होता है कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट और कोडोमेन होता है वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ आउटपुट। आ रही बात? चल थोड़ा सा और, ए वाला है या नहीं है? ए है, ठीक है, रुक जाना, भी कुछ बातें पूछेंगे। ए वाला है या नहीं है? नहीं। अब ये उल्टा हो गया, हुआ क्या कि ए नहीं है और ए है। अब समझ कहानी। मान लो तुम लोगों को कौन सी कहानी सुनाई थी? चॉकलेट वाली सुनाई थी ना? ठीक है, चलो सुन लो फिर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मान लीजिए आपके यहाँ कुछ गेस्ट आए और जाते वक्त जब आप उनको जैसे गांव में नमस्ते करने जाते हैं तो आपको कुछ पैसे देके गए, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, उस पैसे को लेके आप बाहर दुकान पे गए और वो मान लीजिए 100 रुपए मिले, बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग को तो 10 रुपए मिलते थे, ठीक है, 100 रुपए मिले, आप उसको लेके दुकान पे गए और दुकानदार को दिया और उसके बदले उसने आपको चॉकलेट दी। क्या दी? चॉकलेट। कोई दिक्कत है? ठीक है। फिर अगले दिन आप गए, फिर 100 रुपए उसे दिए तो आपको उसने चॉकलेट दिया। यानी आपके दिमाग में एक परसेप्शन तो बना ना कि हम 100 रुपए दे रहे हैं तो हमें चॉकलेट दे रहा है। मान लो 10 दिन एक कारवां जारी रहा, 100 रुपए देते थे चॉकलेट लेते थे, 100 रुपए देते थे चॉकलेट लेते थे। एक दिन आप 100 रुपए लेके गए, वो आपको थप्पड़ मार दिया, तो क्या बोलोगे आप? कि दिमाग खराब हो गया है? अरे हाँ ना, क्योंकि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 100 रुपए देंगे तो हमें क्या मिलेगा? पहला दिन अगर हमने x1 दिया है, क्या दिया है? x1, तो हमें y1 दिया है, क्या दिया है? y1, तो दूसरे दिन अगर x1 देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? y2 मिलना चाहिए। क्या लिखा हमने? यूनिक इमेज। यानी ऐसा समझना कि कोई डिवाइस है जिसमें आप मैंगो डाल रहे हो तो मैंगो जूस दे रहा है, मैंगो डाल रहा है मैंगो जूस दे रहा है, मैंगो डाल रहा है मैंगो जूस दिया। एक दिन आपने मैंगो डाला, वो एप्पल जूस दे दिया। तो एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट संभव नहीं है। अब रही बात सर इससे एक क्यों फंक्शन है। अब एक बात बता, तुम्हारे छोटे भाई को भी 100 रुपया मिला और वो उसको लेके गया, उसे भी चॉकलेट मिला, इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स स्क्वायर ले लो, क्या ले लो? 1 दोगे तब भी 1 मिलेगा और -1 दोगे तब भी 1 मिलेगा। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना भैया? यस और नो? क्या कंफ्यूजन क्लियर हुआ? यानी एक एलिमेंट एक से ज्यादा आउटपुट के साथ जुड़ नहीं सकता, लेकिन एक से ज्यादा इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है। समझ में आई बात? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा इस चीज को कंक्लूड कर लेते हैं। डेफिनेशन तो लिख लिया ना? यस सर। अब इसी बात को हम थोड़ा समराइज कर देते हैं और वो बात ये है, नोट करके लिख लेंगे इस बात को। पहली बात कि सिंगल इनपुट, हम इसको क्या बोल रहे हैं? सिंगल इनपुट, यानी सिंगल एलिमेंट बोल रहे हैं। क्या हुआ? हेलो, तो लिखेंगे सिंगल एलिमेंट ऑफ set A cannot have more than one output। मतलब more than one image लिख दे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अरे समझ रहे, भावनाओं को समझ रहे हो भैया कि एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट संभव नहीं है। cannot have more than one image in set B, बातें नहीं। दूसरा पॉइंट, बट two or more than two or more than two element of set A can have single image in set B। इस सारे कंफ्यूजन से हमने ये बात कंक्लूड की है। क्लियर है? अब आसान भाषा में फंक्शन समझेंगे। इधर समझेंगे, पहले इधर देखें। हमने आपको बोला कि फंक्शन बेसिकली एक डब्बा है। क्या भैया? डब्बा मतलब इसको आप कुछ ऑपरेटर का नाम दे दो। ये कोई ऑपरेटर है। क्या बच्चे? ऑपरेटर। कोई ऑपरेटर है जिसका कुछ नाम हम दे दें, जैसे एफ नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया? इसको हम कुछ इनपुट देंगे। क्या देंगे? इनपुट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ आउटपुट देगा।
यानी मान लीजिए हम x1 दिए, x2 दिए, x3 दिए एंड सो ऑन xn दिए, हाँ या ना? तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा इधर fx1 जिसको आप y1 बोलोगे, fx2 जिसको आप y2 बोलोगे एंड सो ऑन fxn, हाँ या ना? यस सर। ये जो आपने इनपुट दिया है बच्चे, क्या दिया है? इनपुट। इस इनपुट को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन। और हम इधर आउटपुट में भी लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, कुछ लिख रहे हैं इधर, हम लिख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। क्या लिख रहे हैं बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ, सारे के सारे आउटपुट जरूरी नहीं है, अब इसको भी समझाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज। रेंज ऑफ फंक्शन। और मान लो कि ये फंक्शन जो हो x से y में डिफाइन है। किस में डिफाइन है? जहां पे ये सारे एलिमेंट जो है वो x से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं? और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो किससे बिलोंग कर रहा है? y से। किससे? तो ये जो y है ना, ये वो हमारा कहलाएगा कोडोमेन। क्या कहलाएगा? कोडोमेन। सेट y जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। तो आप यहां से ये बात भी कंक्लूड कर सकते हो कि रेंज जो होगा बेसिकली वो सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। अरे आया नहीं आया? हम थोड़ा इधर से समझा रहे हैं कि यहां ध्यान से देखेगा तो ये वाला देख थोड़ा फिगर, तो यहां x1 x2 x3 x4 क्या है? डोमेन है। क्या है? डोमेन। और रेंज क्या है? y1 y2 y3 और y4। जबकि कोडोमेन क्या है? y1 y2 y3 y4 और y5। इसके लिए स्टोरी कि मान लो गर्मी का मौसम है, तुम एक दुकान पे गए और बोले कि हमें क्या खरीदना है? जूसर। क्या खरीदना है? जूसर। तो दुकानदार की बिक्री हुई नहीं थी, वो बहुत खुश हुआ और खुश होके उसने तुम्हें बताया कि ये है फिलिप्स कंपनी का जूसर, एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट। ठीक है, फिलिप्स कंपनी का जूसर है जो 15 तरीके का जूस देता है। कितने तरीके का? 15। मतलब उस जूसर की खासियत क्या है? कितने तरीके का जूस देता है? 15 तरीके का। तो तुमने खुश हुए, पेमेंट किया, जूसर लेके घर आए, सेट वट किया। फिर जब आपने रेफ्रिजरेटर खोला तो आपको एहसास हुआ कि आप हैं गरीब। क्या है? क्योंकि आपके रेफ्रिजरेटर में 5 ही तरीके के फ्रूट्स अवेलेबल थे, ज्यादा हो गए, मेरे यहाँ एक भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात बता मुझे कि वो 5 तरीके के जो फ्रूट्स अवेलेबल थे उसको जब आप जूसर में डालोगे तो आपको कितने तरीके के जूस मिलेंगे? यानी 5 आपने उसमें इनपुट दिया। क्या दिया? इनपुट। यानी जो फ्रूट्स है वो क्या है? इनपुट। इनपुट है तो क्या है? इनपुट है तो क्या है? डोमेन। अरे समझ में आ रहा है? यानी जो फ्रूट्स है वो डोमेन है और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जूस मिली वो क्या है? रेंज है। क्या है? अरे समझ पा रहे हो? जो फ्रूट्स है वो क्या हो गया? डोमेन। जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यानी कॉरस्पॉन्डिंग जूस मिला वो क्या है? फॉर एग्जांपल मैंगो डाला तो मैंगो जूस, एप्पल डाला तो एप्पल जूस, बनाना डाला तो बनाना जूस, ऐसा कुछ। 3 फ्रूट्स 3 जूस यानी डोमेन और रेंज। तो फिर कोडोमेन क्या था? हाँ, कोडोमेन था जिसने कि 15 तरीके का जूस दे सकता था। यानी इसके कुछ एलिमेंट ही हमारे आउटपुट हो सकते हैं और जो आउटपुट होंगे वो हमारे रेंज होंगे। तो ये जो पूरी वाई जो सेट है वो हमारी क्या कहलाएगी? कोडोमेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोडोमेन। हो सकता है कि पूरी की पूरी एलिमेंट हमारी रेंज हो, कि हमारे घर पे 15 तरीके का फ्रूट्स हो। अरे हाँ या ना? तो जितना कोडोमेन होगा उतना ही क्या होगा? रेंज होगा। जितना कोडोमेन होगा उतना ही क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? पिछली क्लास में भी रिलेशन में सेम बातें थी। तो ये फंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, डोमेन की टर्मिनोलॉजी क्या है और रेंज की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये हमने देखा। अब यहां से आगे हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है रियल फंक्शन। क्या पढ़ना है? उसकी चर्चा होगी और उसके डोमेन और रेंज को कैसे निकाला जाएगा उसकी चर्चा होगी। क्लियर है? चलो नोट करो फटाफट। मिटा लें? चलिए इसमें एक क्वेश्चन करके हम आपको दिखा देते हैं ताकि ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। बस इस टर्मिनोलॉजी को समझा रहे क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं जितना हम लिख रहे हैं। बस इस सारी चीजों को समझाने के लिए एक छोटा सा चीज हम अभी आपको बता देते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे रियल फंक्शन की तरफ। कि मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट f एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है कुछ इस तरीके से, f इज इक्वल टू a, b, जहां कह रहा है a माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0, जहां कह रहा है a बिलोंग्स टू सेट a है और b बिलोंग्स टू सेट b है। तो कह रहा है वेयर, पहले एक भी बात समझ ले, a जो है उसको हम रख रहे हैं 1 2 3 4
1 2 3 4 ए क्या रख रहा है बच्चे 1 2 एंड बी हम रख रहे हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन 20 तक। कहां तक? 20 तक। तो हम इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं फाइंड डोमेन कॉमा रेंज एंड कोडोमेन कोडोमेन। बस इस सारी टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए क्वेश्चन लिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं। क्वेश्चन हमसे पूछेगा रियल फंक्शन का, किसका? और वहां ऐसे सेट नहीं दिया रहेगा, वहां बोलेगा आर से आर में डिफाइन है, एन से एन में डिफाइन है, ढूंढते रहिए। समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? अब सोचे कि इस फंक्शन को समझने के लिए सीधा सीधा बात है कि फंक्शन कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ a माइनस बी कितना होना चाहिए? 0। ट्वाइस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। फंक्शन उसी समय होगा जब a में बैठे हुए सारे एलिमेंट किसी ना किसी के साथ जुड़े हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। देख लेते, चेक कर लेते। अगर मान लीजिए, थोड़ा समझेंगे, अगर हम मान लें कि हमारा f ऐसे लिख रहा है रोस्टर फॉर्म में, थोड़ा समझ। अगर a की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? 1। तो b हमें क्या चाहिए होगा? 2 चाहिए होगा। क्या 2 इस सेट में है? तो पहला जो हमारा पेयर जो सेटिस्फाई करेगा फंक्शन को 1 2 होगा। यस और नो? फिर a की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 2 तो 2 4 2 अरे आ रहा नहीं आ रहा, कहां? इधर 3 रखेंगे तो कितना होगा भैया? 6। तो 3 किसके साथ बैठेगा? 6। और 4 किसके साथ? 8। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे इसका डोमेन बता थोड़ा सा। 1 2 3 बहुत बढ़िया। और रेंज 2 4 6 8। रेंज हो गया कितना? 2 4 6 8। और ध्यान से सोच के बता मुझे कोडोमेन। 1 2 3 1 2 20 1 से लेके 20 तक। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब इसी चीज को मैपिंग से समझ लेते हैं। किससे? मैपिंग से। अब अगर हम इधर देखें ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ था 1 2 3 4 और इधर हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 20 आया? यस सर। 1 किसके साथ जुड़ा है भैया? 1 से। अच्छा 2 अरे हाँ, है ना? 1 किसके साथ? 2 से। 2 और 2 किसके साथ? 4 से। और 3 किसके साथ? 6 से। और 4 8। क्या सारा जो नंबर है इधर वो किसी ना किसी के साथ जुड़ा है? यस सर। तो ये फंक्शन है Yes, और sir. जिसके साथ जुड़ा है वो रेंज है यस सर। और वो जिस सेट में लाई कर रहा है वो कोडोमेन है। Yes, sir. रटा नहीं रटा? ये है आपका फंक्शन का डेफिनेशन। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। हम डेफिनेशन नहीं लिखवाते तो आप समझ जाइए कि इनपुट मतलब डोमेन और आउटपुट मतलब कोडोमेन। हाँ, आउटपुट मतलब रेंज, आउटपुट मतलब Range. और वो जिस सेट में लाई कर रहा है वो क्या? कोडोमेन। कोडोमेन। दूसरी बात कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो 2 है ना, ये 2 को हम बोलते हैं इमेज ऑफ 1। क्या बोलते हैं बच्चे? इमेज ऑफ 1। और इसका जो ये 1 है इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं बच्चे? प्री इमेज। प्री इमेज ऑफ 2। प्री इमेज ऑफ 2। तो हम बोलेंगे प्री इमेज 6 बताओ। प्री इमेज 3। बताओ 6 का भैया कितना? 3। ठीक है। और हम बोलेंगे इमेज बताओ 4 का। तो 2। इमेज ऑफ 4 जो है वो 2। हाँ, इमेज ऑफ 4 4 का इमेज 3। इमेज ऑफ 4 का इमेज 4 किससे जुड़ा है भैया? अच्छा 8। इमेज ऑफ 4 अच्छा, कितना होगा? 8 8 अभी नहीं समझ में आया? यस सर। इमेज मतलब इधर, प्री इमेज मतलब इधर। अगर हम तुमसे पूछे 3 का इमेज क्या है? 3 का 6। और 6 का प्री इमेज क्या है? 3। तो हम पूछे 8 का प्री इमेज क्या है? 4। अरे क्लियर है? Yes, कोई sir. कंफ्यूजन है? No, sir. चलिए इतना नोट कीजिए। अब रियल फंक्शन की तरफ चलते हैं।